अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि यूएसए ने वेनेजुएला की कैपिटल कराकस पर मैसिव एयर स्ट्राइक्स करी है। डोनाल्ड ट्रंप का शॉकिंग क्लेम है कि यूएसए की एलीट डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को उनके बेडरूम से पकड़ लिया है और उन्हें अब न्यूयॉर्क में लाया जा रहा है, जहां वो ड्रग ट्रैफिकिंग और वेपन स्मगलिंग के सीरियस चार्जेस का सामना करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच है? अगर हाँ, तो इसके पीछे की असली कहानी क्या है? आइए समझते हैं पूरी टाइमलाइन और जियोपॉलिटिक्स के साथ। ये कहानी शुरू होती है 2017 से, जब ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे। तभी से उन्होंने वेनेजुएला को अपने फॉरेन पॉलिसी रडार पर रखा था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने निकोलस मदुरो और उनके टॉप ऑफिशियल्स पर ड्रग ट्रैफिकिंग और वेपन स्मगलिंग के सीरियस एलिगेशंस लगाए थे। 2025 में जब ट्रंप दोबारा से प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने अपनी अग्रेसिव पॉलिसी को और ज्यादा टाइट कर दिया। पहले उन्होंने वेनेजुएलन पोर्ट्स को यूएस नेवी के जरिए ब्लॉक कर दिया, फिर सिविलियन बोट्स पर बॉम्बिंग शुरू कर दी और ये आरोप लगाया कि ये बोट ड्रग्स को कैरी करते हैं। ट्रंप का सिंगल पॉइंट एजेंडा था वेनेजुएला से जो मैसिव ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है उसका मास्टरमाइंड निकोलस मदुरो है, और उन्होंने क्लियर कर दिया था कि इस बार वेनेजुएला में रेजिम चेंज होकर ही रहेगा। लेकिन असल सवाल ये है कि ट्रंप इतना अग्रेसिव क्यों है वेनेजुएला के बारे में? तो पहली बड़ी वजह है ऑयल। वेनेजुएला के पास दुनिया का अप्रोक्सीमेटली 17% ऑयल रिजर्व है, मतलब लगभग 300 बिलियन बैरल्स। ये फिगर इतना बड़ा है कि वेनेजुएला को दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वाला कंट्री माना जाता है, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। दूसरी स्ट्रेटेजिक वजह है चाइना। चाइना वेनेजुएलन ऑयल का सबसे बड़ा बायर है और चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू वेनेजुएला में हैवी इन्वेस्टमेंट्स करी है। यूएसए के लिए ये जियोपॉलिटिकल थ्रेट है। अपने बैकयार्ड लैटिन अमेरिका में चाइना का इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। तीसरी वजह है ड्रग रूट्स। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी का क्लेम है कि वेनेजुएला से एनुअली बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ड्रग्स यूएस बॉर्डर्स क्रॉस करती हैं और मदुरो गवर्नमेंट इसको फैसिलिटेट करती है। CNN और वेरियस अमेरिकन न्यूज आउटलेट्स के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका मिड दिसंबर से ही वेनेजुएला पर अटैक और मदुरो को कैप्चर करने की प्लानिंग कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया कि उन्होंने मदुरो के कैप्चर को रियल टाइम में बिल्कुल एक टेलीविजन शो की तरह देखा। ट्रंप का क्लेम है कि मदुरो और उसकी वाइफ दोनों को उनके बेडरूम से पकड़ लिया गया है। अब उन्हें न्यूयॉर्क में लाया जा रहा है, जहां ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्जेस को फेस करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये काम किया किसने? जैसे इंडिया के पास स्पेशल ऑपरेशंस के लिए NSG और पैरा SF है, वैसे ही यूएसए के पास है डेल्टा फोर्स, यूएस मिलिट्री की सबसे एलीट और सीक्रेटिव यूनिट। ये सोल्जर्स इतने हाईली ट्रेन्ड होते हैं कि इनकी अनकन्वेंशनल वॉरफेयर टेक्निक्स दुनिया भर में फेमस है। इसी डेल्टा फोर्स ने 2011 में ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से कैप्चर किया था। 2019 में ISIS चीफ अबू बकर अल बगदादी को मारा था। इराक में हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन करना हो या फिर सोमालिया अफगानिस्तान में क्रिटिकल मिशंस को एग्जीक्यूट करना हो, ऐसे हाई रिस्क और हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल करा जाता है और मदुरो भी एग्जैक्टली ऐसा ही टारगेट था। यूएस ने जो वेनेजुएला पर अटैक किया है उससे ग्लोबली ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर आएगा।